नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उद्घोष और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको खबर बुलंदशहर से। पूर्व विधायक मलखान सिंह और गनर हत्याकांड का ये पूरा मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 15 आरोपियों के खिलाफ अब सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। बता दें 30 मार्च 2006 में हुई थी मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या, और मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या गोली मारकर हुई थी। आज इस पूरे मामले पर फैसला आया है, जिसमें 15 आरोपियों को दोषी करार कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है और 15 आरोपियों को अब सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। 30 मार्च 2006 का ये मामला है जब मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर उनकी हत्या हुई और आज जो ये आरोपी हैं इन्हें दोषी करार दिया गया है। पूर्व विधायक मलखान सिंह और गनर हत्याकांड का ये मामला है। आज बुलंदशहर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 15 आरोपियों को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है और अब सोमवार को इन 15 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल सभी आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में हैं। तो 2006 का ये मामला और आज इस पूरे मामले में फैसला आया है। 15 आरोपी दोषी करार पाए गए, जिन्हें अब सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से इन 15 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। 2006 का ये मामला जब पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लंबे समय से ये पूरा मामला चला आ रहा था और आज अब इस मामले में फैसला आया है। 15 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। सोमवार को सजा का ऐलान होगा। तो 30 मार्च 2006 को मलखान सिंह उनके गनर की हत्या हुई थी, जिसके बाद मामला लगातार कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था और आज पूरे मामले में सुनवाई हुई है। फैसला आया है। 15 दोषी करार हुए हैं। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, 15 जो दोषी हैं उन्हें दोषी करार पाया गया है। अब सजा का ऐलान होगा सोमवार को, और क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मामला अलीगढ़ का है और आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज कोर्ट में ये फैसला सुनाया, 15 जो आरोपी हैं उन्हें गिल्टी होल्ड किया गया, जबकि सोमवार को इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। 18 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें अभी तक 2 की मौत हो चुकी है, एक मेडिकल पर है और जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। तो अब पूरे मामले पे जो डीजे बुलंदशहर कोर्ट है उसने पूर्व विधायक मलखान सिंह के हत्या आरोपियों को सोमवार को फैसला सुनाना तय किया है। और आपको बता दूं कि 30 मार्च 2006 में गोली मारकर जो हत्या है वो की गई थी पूर्व विधायक और उनके गनर की। तो पूरा मामला अब सोमवार को जो कोर्ट है वो अब सुनाएगी। जी चलिए, धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पूर्व विधायक मलखान सिंह की हत्या का ये मामला। और आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एडीए के एई और जेई पहुंचे छिपाटोली जैन मंदिर। जैन मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अवैध रूप से खुदाई हो रही है और मंदिर के पास 35 फुट गहरा खोदा गया है बेसमेंट। अधिकारियों को अवैध निर्माण की जानकारी नहीं थी और समिति नहीं दिखा सकी निर्माण से जुड़े कागज। अब निर्माण कार्य को एडीए अधिकारियों ने रुकवा दिया है। छिपाटोला स्थित जैन मंदिर के पीछे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नितिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो छिपाटोला जैन मंदिर का ये मामला है, वहाँ करीब 35 फीट गहराई पर खुदाई का कार्य चल रहा था। पड़ोसी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इस मामले में ऑब्जेक्शन था और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया है। तो उसके बाद एई और जेई वहाँ पहुंचे। इसके साथ ही जो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से भी इसका संज्ञान लिया गया है। कुल मिला के कल जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद ये देखा जा रहा है कि आगरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मिलकर एक ऐसी जगहों को चिन्हीकृत कर रहे हैं जहां मानकों से ज्यादा गहराई पर खुदाई की जा रही है या मानकों के विपरीत वहां बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसी क्रम में लगातार छिपाटोला से ये सूचना मिल रही थी, छिपाटोला इलाके में कि जैन मंदिर है, वहाँ कई 35 फीट गहरा बेसमेंट खोदा गया। लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन है। तो उसके बाद एई और जेई पहुंचे हैं। नक्शा और तमाम जो जरूरी कागजात हैं वो दिखा नहीं सके हैं। उसके बाद काम को रुकवा दिया गया है और ये काम अब तभी होगा कि और मानकों के हिसाब से जब प्रॉपर नक्शा पास हो जाएगा और कागज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से लीगलाइज होंगे। जी।
नितिन, क्योंकि देखिए अब ये अच्छी बात है कि खबर का असर हुआ है और अब खबर के असर के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब निर्माण शुरू हो जाते हैं, जब अवैध निर्माणों की जब शुरुआत हो जाती है, तब आखिरकार प्रशासन क्या करता है? जब खबर दिखाता है मीडिया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर एक तंत्र है, प्रॉपर प्राधिकरण का एक प्रवर्तन दस्ता है, जिसका कार्य यही होता है कि शहर में अवैध तरीके से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं या मानकों के विपरीत निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनको बनने ही नहीं दिया जाए, खुदने ही नहीं दिया जाए। सवाल खड़े होते हैं कि जब मीडिया के कैमरे में, एबीपी गंगा के कैमरे में ये सारी चीजें कैद होती हैं, तो लगातार जिनकी जिम्मेदारी है, एरिया वाइज, जोन वाइज बांट को जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आखिर वो अधिकारी किसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है? तो ऐसे में अब जब खबर एबीपी गंगा प्रमुखता से दिखा रहा है, तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आ रहा है और यही मामला छिपी टोला में देखने को मिला है कि किस तरीके से नियमों से ज्यादा मानकों के विपरीत जाकर 35 फीट की करीब गहराई की गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, ऑब्जेक्शन जताया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और अब जब एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया, तो उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय भी एक्टिव हुआ है। उन्होंने भी पुलिस फोर्स को भेजकर वो पूरी जानकारी और वहाँ काम रुकवाया। वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण के जो एई हैं मनोज राठौर जेई है और अन्य संबंधित अधिकारी भी पहुंचकर उन्होंने भी जानकारी ली है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से कल जो हादसा हुआ है, उस हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्राधिकरण के अधिकारी, इंजीनियरों और बिल्डरों के गठजोड़ का, तो ये सारी चीजें कहीं कहीं पूरे शहर में लगातार चल रही हैं। बिल्कुल नितिन, अब देखने वाली बात है कि शहर में ऐसे कितने अवैध निर्माण हो रहे हैं और इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाने में कितना कामयाब हो पाता है प्रशासन, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट और लाठी डंडे चलने का वीडियो भी वायरल हो गया है। मामले की जांच में फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस जुट गई है। दुकानदार से लेन देन के विवाद में मारपीट हुई। छिबरामऊ थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से इन दोनों पक्षों में पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है, देखते देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो जाता है और दोनों ही तरफ से जमकर लात घुसे चलते हैं। और तस्वीरों में आप देखिए इस तरीके से एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। और अब जो ये वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कन्नौज का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि देखिए अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दुकानदार से लेन देन को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ, देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से जमकर लात घुसे चले। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इसका जो पूरा घटनाक्रम था अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अब ये वीडियो वायरल। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट सामने आया है। जीभ काटने पर इनाम वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात है, कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आप ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि मेरे बयान पर कुछ लोगों ने मेरी जीभ काटने, सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया था, और अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? इधर झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम को सपा ने सम्मान क्यों नहीं दिया? केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है, सपा के समर्थन से केंद्र में 10 साल सरकार रही। पहले एक ही परिवार के महापुरुषों को सम्मान मिलता था, लेकिन अब सबको सम्मान मिलता है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि भारत रत्न दिया जाए मुलायम सिंह यादव को, और अब इस पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी ने सम्मान क्यों नहीं दिया? सपा के समर्थन में केंद्र में 10 साल सरकार रही है और पहले एक ही परिवार के महापुरुषों को सम्मान मिलता था। इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते
उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे, जिन्हें समाजवादी मानते हैं ये, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। इधर इटावा में एक शादी कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर जयवीर सिंह ने कहा कि उनकी बेटी संघमित्रा को तय करना है कि उनको पार्टी में रहना है या फिर अपने पिता के साथ। वहीं मुलायम को भारत रत्न देने की मांग पर बोले, जो जैसा डिजर्व करता है उसी को लेकर भारत सरकार ने वही काम किया है। उसमें मैं समझता हूँ यदि समाजवादी पार्टी अखिलेश जी संवेदनशील है तो उस पर निर्णय लेना चाहिए। अखिलेश जी की चुप्पी क्या कह रही है कि समर्थन है उनका? चुप्पी निश्चित रूप से समर्थन की बात कर रही है। यदि अखिलेश जी चुप है इसका मतलब मौन स्वीकृति है, मौन समर्थन है। उन्हें चाहिए उस पर निर्णय लें और पार्टी से निकाल के बाहर करें। बीजेपी की सांसद है संघमित्रा मौर्य, बदायूं से, उन्होंने समर्थन किया है। पिता हैं बेशक है, तो उन्हें क्या माना जाए कि पार्टी के स्टैंड छोड़ के पिता को चुन रही है? उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा तो पार्टी के साथ खड़ी है या पिता के साथ खड़ी है, निर्णय लेना पड़ेगा। साल भर बचा है चुनाव का, उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव को आज केंद्र सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया गया है, लेकिन उसके बाद आज प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। बहू डिंपल एवं भाई शिवपाल सिंह यादव ने भारत रत्न की मांग कर दी। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रदेश के हैं। सर, नेताजी को सम्मान दिया गया है, लेकिन बहू डिंपल और भाई शिवपाल उससे सहमत नहीं है, कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार हमेशा बड़े दिल दिमाग से, खुले मन से राष्ट्र हित में फैसले लेती है और जो जहां डिजर्व करता है उसी अनुरूप उसका सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनको ये थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए कि क्या वो इस जगह पर होते तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह का क्या सम्मान देने का काम करते। जो नेताजी के सम्मान को लेकर के जिस तरह राजनीति हो रही है, उस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अगर इस जगह समाजवादी पार्टी अगर केंद्र में होती तो वो शायद ये भी ना करती। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से आशीष मिश्रा की रिहाई का कागज जेल पहुंच चुका है। जेल अधीक्षक ने एबीपी गंगा को जानकारी दी है और अब किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। टिकुनिया कांड में लखीमपुर जेल में इस वक्त आशीष मिश्रा बंद है, जिसे आज जमानत मिलनी है और अब ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है कि आशीष मिश्रा की रिहाई का जो कागज है वो जेल पहुंच चुका है। जेल अधीक्षक ने एबीपी गंगा को जानकारी दी है और अब किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। तो कुछ ही समय बाकी है जब आशीष मिश्रा की जमानत होनी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो रिहाई का कागज है वो जेल पहुंच चुका है। जेल अधीक्षक ने खुद एबीपी गंगा को ये जानकारी दी है और नीरज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कितना और समय लग सकता है जेल से बाहर आने में आशीष मिश्रा को? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं यहाँ जेल के सामने बिल्कुल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी कर दिए गए हैं और अभी लगभग कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर जेल में कागज पहुंच चुके हैं आशीष मिश्रा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत दी थी, जिसके बाद काफी इंतजार था यहाँ के लोगों के लिए और उसके बाद अब जो है कुछ ही समय बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हो जाएगी। आशीष मिश्रा जो है टिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और उनकी अब इस समय जो है अंदर जो है जो कागज पहुंचे हैं उसका निरीक्षण के बाद उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, जैसा कि अंदर से सूत्रों से जानकारी मिली है और कुछ ही समय बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। जी, क्या जानकारी मिल रही है नीरज? अभी क्या प्रोसेस चल रहा है अंदर, क्योंकि कागज पहुंच चुका है, कितना समय लगेगा, क्या अभी प्रोसेस चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जानकारी ये मिली कि आधे घंटे के अंदर लगभग वो बाहर आ जाएंगे और अंदर जांच पड़ताल, कागज की जांच पड़ताल की जा रही है, मिलान किया जा रहा है और स्वास्थ्य के संबंधित भी जांच की जा रही है। इसके पश्चात ही उनको बाहर निकाला जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वहीं जो सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो चाक चौबंद सुरक्षा के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की गई है और पास ही में उनका घर है, जो कि दूर भी नहीं है, कुछ ही दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। जेल से निकलकर सीधे अपने आवास पर पूरा कोठी में उनका घर है, वहाँ पहुंचेंगे। ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जेल अधीक्षक ने एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और कुछ ही समय बाद जेल से बाहर आ सकता है आशीष मिश्रा। आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद में पिछले कई सालों से इंदिरापुरम में बन रहा कूड़े के पहाड़ नगर निगम धीरे धीरे हटा रहा है। गाजियाबाद नगर निगम ने कूड़े के पहाड़ की कुछ लैंड में कचरे को हटाकर निस्तारित किया है, तो वहीं कुछ लैंड पर नगर निगम वृक्षारोपण भी करेगा। दरअसल गाजियाबाद की पौष इलाके इंदिरापुरम के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था।
एनजीटी के आदेश पर इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई और इंदिरापुरम के शक्ति खंड में कुछ लैंड पर समतल किया गया है। दरअसल कूड़े के पहाड़ पर गाजियाबाद नगर निगम पर एनजीटी ने 150 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। ऐसी जगहों पे जहाँ कूड़े हैं वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी पद्धति है, मियावाकी पद्धति है। फिर चूँकि बहुत बड़ा अमाउंट उसमें लगना है तो हम लोगों ने उसको CSR फंड से कराने का सोचा है। तो एक रामवीर जी हैं जो इसमें हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। तो लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे वहाँ पे लगने हैं। जहाँ जहाँ साफ़ हो गया है पूरा, आपने देखा होगा आधे से ज़्यादा जगहें साफ़ हो गई हैं। तो उन जगहों पे लगभग शुरुआत में 15,000 के करीब और पूरा कवर करने में लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे वहाँ पे लगाए जाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में, जहां पर आपको चारों तरफ की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उसके बीच में ये कूड़े का पहाड़, कूड़े का ढेर। आप पहले ये तस्वीर देखिए कि ये कूड़े का ढेर है, कूड़े का पहाड़ है। इसके बाद जो यहाँ के जो लोग थे, RW के जो लोग थे, वो यहाँ से NGT में गए और NGT ने गाजियाबाद नगर निगम पर लगाया 150 करोड़ रुपए का जुर्माना, वह 50 करोड़ का जुर्माना लगाया GDA पर, तो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जिसके बाद NGT ने साफ आदेश दिए कि यहाँ से कूड़ा उठा लिया जाए और धीमी गति से कार्य चल रहा है। धीमी गति चला, लेकिन राहत वाली बड़ी बात यह है कि थोड़ा बहुत अब यहाँ से, पर राहत भरी है कि इसमें एक शुभ ये बात है सबसे बड़ी कि अब कुछ काम होने लगा है, मिट्टी गिरने लगी है, काफ़ी कूड़ा हटने लगा है। 10,000 पेड़ पौधे इस जगह पर लगाए जाएंगे। ये एक राहत भरी बात है, लेकिन ये भी आरोप है कि यहाँ से जो कूड़ा उठाया जा रहा है वो धीमी गति से उठाया जा रहा है, यानी कि आराम से उठाया जा रहा है। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से बरेली के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार। ACMO डॉक्टर हरपाल पर 1 लाख की वसूली का आरोप लगा है। क्लिनिक पर छापा मारने गए थे ACMO डॉक्टर हरपाल और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हुए बवाल का वीडियो भी वायरल हुआ है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के पचौमी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है बरेली से, जहां ACMO डॉक्टर हरपाल पर 1 लाख की वसूली का आरोप लगा है। आपको बता दें कि क्लिनिक पर छापा मारने गए थे ACMO डॉक्टर हरपाल और इसका वीडियो भी अब वायरल हुआ है। अब खबर झांसी से है, जहां झांसी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। धमाके से फैक्ट्री के पास बने मकानों में भी दरारें आ गई है और धमाके से फैक्ट्री के पास बने मकानों में दरार आ गई है। घोर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्रेमनगर थाना क्षेत्र बिजौली चौकी क्षेत्र के सैयर गांव की घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें अचानक से ये धमाका हुआ। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और धमाके से फैक्ट्री के पास बने जो मकान हैं उनमें दरारें आई हैं। और चंद्रकांत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, क्या स्थिति है मौके पर और धमाके के पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं? धमाके के पीछे के तो कारण जांच का विषय है, लेकिन हम आपको बता दें कि धमाका इतना भयानक था कि आसपास के घरों में दीवारें आ गई और उस गांव में भगदड़ मच गई। दहशत का माहौल अभी भी है। पुलिस ने आगे आग पर कंट्रोल किया और अभी फिलहाल दहशत भरा माहौल है उस गांव में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए चंद्रकांत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।